नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल के बढ़ती हुई मनमानी से आजकल हर एक कोई परेशान है। खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका एक सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उन लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल एक अभिशाप साबित हो रहा है। लोग ऐसे ही परेशान हैं, सरकार की तरफ से अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों के पास रोजगार की कमी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिनका एक बच्चा है, खैर उनका तो काम चल जा रहा है, लेकिन जिस परिवार में 2-3 बच्चे हैं और वो मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब फैमिली है, उसकी सारी कमाई स्कूल के फीस में चली जा रही है। यही नहीं, बच्चों के पढ़ाने के चक्कर में उनके ऊपर कर्ज हो जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के नाम पे लूट मची हुई है, एडमिशन के नाम पे, किताब कॉपी के नाम पे, ड्रेस के नाम पे गार्जियन को लूटा जा रहा है। एक तो जनता ऐसे ही परेशान है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से हर एक आदमी, हर एक गार्जियन चाहता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कर दिलाएं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं बना रखा है। ये लोग हर एक साल एडमिशन के नाम पे गार्जियन से पैसे लेते हैं। प्राइवेट स्कूल आजकल एक धंधा बन गया है। आप देखोगे हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक चौक चौराहे पे आपको एक प्राइवेट स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, स्कूल खुल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट पढ़ाई के नाम पे यहाँ लूट मची है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल जिसका कोई मान्यता प्राप्त भी नहीं है, ना उसमें ढंग के टीचर हैं, फिर भी अगर नर्सरी में एडमिशन कराने जाना है तो एकदम इस स्कूल का कुछ नहीं है, उसमें 5,000 7,000 एडमिशन फीस है। जो थोड़ा ढंग का है स्कूल 10,000 15,000, और इसका सब कुछ मेंटेनेंस है 20,000 25,000, लाखों जैसा स्कूल है वैसा, और हर एक साल एडमिशन कराइए। अरे एडमिशन एक बार होता है, लेकिन यहाँ हर एक साल एडमिशन कराइए। पहले जो था केवल फीस लिया जाता था, जो आपका शिक्षा का चार्ज था, जो एजुकेशन चार्ज था, ये लिया जाता था, लेकिन अब तो बॉन्ड लगा दिया गया है कि आपको यहीं से किताब लेना है, ड्रेस भी यहीं से लेना है, जूता भी यहीं से लेना है, सब कुछ यहीं से लेना है। 3 गुना 4 गुना उसका रेट वो लोग ले रहे हैं। और गार्जियन केवल डिसिप्लिन के लिए कि बच्चे थोड़ा ढंग का डिसिप्लिन सीख लें, डिसिप्लिन सीखने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में कोई खास अंतर नहीं है। केवल बैठने उठने का ढंग, बोलने चालने का ढंग, इसके लिए गार्जियन प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि 80% लोग प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। इसके लिए सरकार जो है कोई नियम नहीं बना रही है। सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक नियम रखें जो केवल स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करे। इन पे लगाम लगाना कोई है ही नहीं। और जनता जो है इन नेताओं के चक्कर में पड़ी हुई है। आपसे कोई नेता वोट लेने आता है तो उस समय आप क्यों नहीं सवाल करते हो कि सरकारी स्कूलों में ढंग की पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं हो रहे हैं। अरे 2 चीज तो मुख्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और 2 ही चीज ढंग के नहीं होंगे तो इन गरीबों को क्या होगा। अरे अमीर आदमी तो कहीं पर जाके इलाज करा लेगा, अमीर आदमी तो अपने बच्चों को कहीं जाकर पढ़ा लेगा। जब आप वोट देते हो तो उस समय सवाल क्यों नहीं करते हो? आप सोचते हो कि जीतने के बाद सवाल करेंगे, जीतने के बाद सवाल करने से कोई फायदा नहीं। अगर चुनाव के समय जब कोई नेता आता है तो उससे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल कीजिए, वो आपको हिंदू मुस्लिम करके बगला देगा, राजपूत और यादव पर लड़ा देगा, धर्म के नाम पर लड़ा देगा। ये कार्ड बनवा रहे हैं, वो कार्ड बनवा रहे हैं, बस ऐसे ही आप कार्ड बनवाते रहिए। मेन चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य। एक भारत ही ऐसा देश है जहां जाति धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं। विदेशों में जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां की जनता चालाक है, वहां की जनता पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी अगर कम भी है तो उन्हें सोचने समझने की शक्ति है। एक तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं वो ट्रेंड नहीं होते,
और ज़्यादा तो गली मोहल्ले में जो स्कूल खुले हुए हैं उनके जो टीचर हैं 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। और इनके सैलरी किसी के 5,000 है, किसी के 7,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 15,000। 15,000 से ऊपर तो शायद ही कोई मिलेगा। और सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, कोई बीएड किया है, कोई डीएड किया है, कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, सारे ट्रेंड हैं। सरकारी स्कूल के सारे टीचर ट्रेंड हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो हम लोग वो की जिम्मेवारी है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, नेताओं से सवाल किया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बाहर भेज के पढ़ा सकते हैं, विदेश ही पढ़ा लेगा वो, लेकिन गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा। प्राइवेट स्कूल में सुविधा हो ना हो, फीस बराबर ले रहे हैं, मनमानी तरीके से ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कुकुर मुत्ते की तरह हर एक गली में, हर एक कॉलोनी में, हर एक मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। गरीब तबके के लोग इस फीस से परेशान होकर के ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं, 7वीं, 8वीं या हाई स्कूल तक 10वीं तक पढ़ाने के बाद अपने बच्चे को प्राइवेट जॉब में लगा दे रहे हैं। आगे पढ़ाने की उनकी हैसियत ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। क्या करें वो लोग। सरकार आप लोगों को महिलाओं के लिए 2500 रुपया ये कार्ड बनवा रहे हैं, वो कार्ड बनवा रहे हैं, इसी में आप लोग उलझ जाते हो और सरकार से सवाल नहीं करते हो। आप लोग जागरूक हो कि आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार से सवाल कीजिए। धर्म जाति के नाम पर मत कीजिए, मजहब के नाम पर मत कीजिए। और सरकार से ये भी सवाल कीजिए कि प्राइवेट स्कूल जो मनमानी है इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाएं, नहीं तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ढंग का करें जहाँ की गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।